मैं आज तुम्हें दिस दैट दीज और दोज इनका प्रयोग बताऊंगा। इनमें मैंने लिख रखे हैं। मैंने बता दूं कि दिस का मतलब क्या होता है, दैट का मतलब क्या होता है, दीज का मतलब क्या होता है एंड दोज का मतलब क्या होता है। ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे डेमोन्स्ट्रेशन प्रोनाउन होते हैं। डेमोन्स्ट्रेशन प्रोनाउन का मतलब है प्रदर्शनात्मक सर्वनाम, जिससे हमें प्रदर्शन हो रहा है, दिखाई दे रहा है जिससे। ठीक है, जैसे ये है दिस। दिस का मतलब होता है यह। अगर पास की वस्तुएं हैं, कोई हमें दिखाई दे रही है, प्रदर्शन दिखाई दे रहा है, उसका मतलब दिखाई दे रहा है, तो दिस का मतलब है यह। तो पास की वस्तुओं के लिए हम दिस का यूज करते हैं, पास की वस्तुओं। एंड दैट, दैट का मतलब होता है वह, जो दूर की वस्तुओं के लिए प्रयोग करते हैं, जो दूर की वस्तुओं के लिए प्रयोग करते हैं, परंतु हम इशारा करते हैं उसकी तरफ, इशारा करते हुए। ठीक है, तब हम दैट का यूज करेंगे इसमें। परंतु ये ध्यान रखना है कि इनके साथ ये दोनों सिंगुलर पर्सन होते हैं, सिंगुलर प्रोनाउन होते हैं। इनके साथ हम सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जाम्पल दिया है, दिस इज अ गर्ल। तो इसका मतलब हम इंडिकेट कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं कि दिस इज अ गर्ल, यह एक लड़की है। दिस इज अ कैट, यह एक बिल्ली है। ठीक है, फिर है हमारा दैट। दैट, दैट का भी मतलब यही होता है, इशारा करते हुए, किसी की तरफ इशारा करते हुए बोलते हैं कि दैट इज अ काउ। ठीक है, फिर लिखा है दैट इज अ टेबल। तो इसका मतलब ये भी हम इशारा कर रहे हैं। जब हम किसी की तरफ इशारा करते हुए बोलते हैं, तब हम दिस और दैट का यूज करते हैं सिंगुलर वर्ब के साथ। ठीक है, आगे दिया है कि दीज। दीज का मतलब होता है ये, बहुवचन में प्रयोग करते हैं, जो हमारे पास की वस्तुओं के लिए प्रयोग करते हैं। दोज, वे, जो दूर की वस्तुओं के लिए प्रयोग करते हैं। परंतु इसमें भी ध्यान देना है कि दीज ये भी एक इंडिकेट करते हैं, इन्हीं को भी हम इशारा करते हैं किसी की तरफ, तब बोलते हैं कि ये सब कुर्सियां हैं, तो दीज आर चेयर्स। ठीक है, दोज, वे दूर की वस्तुओं के लिए प्रयोग करते हैं, दोज। जैसे ये भी इशारा करते हुए बोलते हैं इनको। इनके साथ सदैव प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। ये ध्यान रखना है कि ये हमारी प्लूरल प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, ये हमारे सिंगुलर हैं, ये प्लूरल हैं, तो इनके साथ प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग करेंगे। दोज फार्मर्स, यहां हम इंडिकेट कर रहे हैं, उसको इशारा करके बोल रहे हैं, दोज आर फार्मर्स आर लेबोरियस। इसका मतलब दूर हैं, परंतु हम इशारा कर रहे हैं उनकी तरफ कि दोज आर फार्मर आर लेबोरियस, वे किसान मेहनती हैं। ठीक है, फिर है हमारा दीज बुक्स आर कॉस्टली। तो यहां हम इसको इशारा कर रहे हैं कि दीज बुक्स आर कॉस्टली, ये किताबें हमारी, जो किताबें हैं ना, ये किताबें कॉस्टली, इसका मतलब है कीमती हैं। ठीक है, जो मैं तुम्हें समझा रहा हूं वो मैं आशा कर रहा हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब मैं बता दूं कि तुम्हें दैट, जो कंफ्यूजन करने वाली चीज होती है दैट, बहुत सारे बच्चे देखे हैं, उन्हें ये फर्क नहीं दिखाई देता कि दैट का यूज कहाँ करते। तो मैं दैट का यूज तो आपको बता ही दिया, उसके साथ में ही, जैसे कहते हैं ना कि सर दैट का मतलब भी वह होता है, ही का मतलब भी वही होता है, परंतु उन्हें ये नहीं पता दैट का यूज कहाँ किया जाता है। अब तुम्हें अब आसानी से समझ में आ जाएगा कि दैट का यूज कहाँ होता है। ठीक है, जैसे ही का यूज, ये हमारा क्या है, ये डेमोन्स्ट्रेशन प्रोनाउन है दैट, और ये हमारा प्रोनाउन है। जब हम इनको प्रोनाउन, कोई नाउन होता है तो नाउन की जगह पर हम इसको प्रयोग करते हैं ही को। ठीक है, ऐसे ही दोज है, दोज का मतलब भी वे होता है और दे का मतलब भी वे होता है। ठीक है, तो ये भी एक डेमोन्स्ट्रेशन प्रोनाउन है और ये एक नाउन। नाउन की जगह पर प्रोनाउन है, नाउन की जगह पर हम जो प्रयोग करते हैं उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। तो ये नाउन की जगह पर प्रयोग होने वाला दे है। ठीक है, जैसे दैट इज गौरव, इसका मतलब हम इसको इशारा कर रहे हैं कि दैट इज अ गौरव, वह गौरव है।
परंतु हम फिर कहते हैं आगे उसी के सेंटेंस को हम आगे बोलते हैं, तब उसकी जगह पर, गौरव की जगह पर हमने ये प्रोनाउन यूज किया है, ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय। हम बोल रहे हैं उसी को, गौरव को बोल रहे हैं कि ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय, वह एक होशियार लड़का है। ठीक है, अब मेरे ख्याल से तो आपको ये क्लियर हो गया होगा दैट और ही में क्या अंतर होता है। ठीक है, आगे भी कहा है कि ही स्टडीज इन माई क्लास, और उसके बारे में आगे भी बताया जा रहा है कि ही स्टडीज इन माई क्लास, वह मेरी क्लास में पढ़ता है। तो ठीक है, यहाँ समझ में आ गया कि मतलब गौरव है एक नाउन है, तो नाउन की जगह पर ही का प्रयोग किया गया है। ये ही का प्रयोग गौरव के जगह पर प्रयोग किया गया है। ठीक है, अब मैं बता दूं कि दोज, दोज में भी यही प्रॉब्लम है तुम्हारी कि दोज का मतलब भी वह होता है। तो जैसे लिखा है दोज आर स्टूडेंट्स, इसका मतलब वे स्टूडेंट हैं। तो दूर से दिखाई दे रहे हैं पर हम उसको इशारा करके बोल रहे हैं कि दोज आर स्टूडेंट, वे विद्यार्थी हैं। दे आर वेरी इंटेलिजेंट, और उसकी बारे में बता रहे हैं। इसका मतलब किसके बारे में बता रहे हैं? स्टूडेंट्स के बारे में बता रहे हैं। तो स्टूडेंट क्या है? नाउन है, तो नाउन की जगह पे हमने प्रोनाउन यूज किया है दे। ठीक है, तो दे आर वेरी इंटेलिजेंट, इसका मतलब यह है कि वे बहुत होशियार हैं। दे आर वेरी लेबोरियस, तो ये है नाउन। क्या नाम है? स्टूडेंट प्रोनाउन है, तो स्टूडेंट की जगह पर दे का प्रयोग किया गया है। दे आर वेरी लेबोरियस, वे बड़े मेहनती हैं या बहुत मेहनती हैं। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि आपको यह बिल्कुल अब क्लियर हो गया होगा। अब कभी आप कंफ्यूज नहीं होंगे दिस का यूज कहाँ किया जाता है, दैट का यूज कहाँ किया जाता है, और ही का यूज कहाँ किया जाता है, और दे का यूज कहाँ किया जाता है। थैंक यू वेरी मच। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे, आपको अगर समझ में आ गई हो, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और हो सके तो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करना, क्योंकि जो भी डाउट है ना, जो बच्चों के और भी बच्चों के, तो उनके भी ये क्लियर हो जाए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।